जय हिंद दोस्तों। एक बूढ़ा पिता की ये कहानी है। पेड़ बड़ा ही सही, आंगन में लगा रहने दो, फल नहीं है छांव तो देगा। आने वाली इस कहानी के जरिए हम इन शब्दों के मूल्य को समझेंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बहू और बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के कारण वह बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी बहुत कम देता था। तो वह एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उनका 4 साल का एक पोता एक साथ टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन बूढ़े होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उनकी चम्मच से निकलकर फर्श पर गिर जाते थे, तो कभी जूस हाथ से फिसलकर मेज पर गिर जाता। बहू और बेटे 1-2 दिन यह सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस आदत पर चिढ़ होने लगी थी। उस वृद्ध के लड़के ने कहा कि हमें इसका कुछ करना ही पड़ेगा। बहू ने अपने पति का बात को सपोर्ट किया और कहा कि आखिर कब तक हम इसकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजें का नुकसान होते हुए तो नहीं दे सकते। इन कांच के बर्तनों के पैसे लगते हैं। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने पर लगा दिया और अपने पिताजी से बोला कि आप वहां पर अकेला बैठकर भोजन कर लिया करो। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया, जिसे वह और बर्तन ना टूट सके। बाकी लोग पहले ही तरह की आराम से बैठकर डिनर टेबल पर खाना खाते थे, और कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू और बेटे मन ही नहीं पिघलता। वह हमेशा उनसे चिढ़ते रहते थे। उनकी छोटी छोटी गलती पर ढेर सारी बातें सुनाते थे। वहां बैठे बालक भी यह सब ध्यान से देखता रहा और अपने में मस्त रहता था। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसकी माता पिता ने जमीन पर बैठाकर कुछ करते हुए देखा। पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तो बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का एक कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसी में खाना खा सके। और इसके बाद बच्चा अपने काम में लग गया। माता पिता एक दूसरे का मुंह देखते रहे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंख से आंसू आ गए। वह दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उनको क्या करना है। उस रात को वह अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। इसलिए कभी भी अपने परिवार के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल भी आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। आपकी कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।